ठीक है, हम एक दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र जीवंत खुदावन परमेश्वर प्रभु, फिर से आज की इस सुबह के समय में प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं बीते रात में प्रभु जी अच्छी मीठी नींद दिए प्रभु। आज की सुबह हमें दिखाए पिता परमेश्वर जी जो भजन संहिता आज हम ध्यान करेंगे प्रभु, उसको बोलने में, सुनने में, समझने में तो हमारी सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते, ताकि तेरी आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी इस वचन को हम ना सिर्फ सुने बल्कि हमारे दिल में समा पाए प्रभु जी, और इसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन में प्रभु उपयोग कर पाए, वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सबों को आशीष कर दीजिए। जो भी अभी तक नहीं जुड़े प्रभु जी जल्दी से जल्दी जुड़ पाएंगे, वैसे सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक ऐसा भक्त को हम सबों को फिर से आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो ठीक है, जैसे हम भजन संगीता ध्यान करते आ रहे हैं, आज हम भजन संगीता उसका 47वां अध्याय को हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। जब हम इसको देखते हैं एक शीर्ष के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे पृथ्वी का राजा अपने चुने हुए लोगों को आशीर्वाद देता है। अगर हम इसकी शीर्षक देखते तो इसमें लिखा गया है कि ये किसने लिखा, ये सारी चीजें को पहले से बताया गया है। हमें भजन के लेखक और श्रोता दोनों के बारे में बताता है। मुख्य संगीतकार के लिए करह के पुत्र का एक भजन। कुछ लोग मानते हैं कि मुख्य संगीतकार स्वयं ईश्वर है, और अन्य लोग उन्हें दाऊद के समय में गायकों का, संगीतकारों का नेता मानते हैं। जैसे हेमान गायक था, आसाफ जो कि पहला इतिहास उसका 6वां अध्याय और 33वां वचन 16वां अध्याय 5 से 7वां वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। करह लेवी का वंशज थे और इसलिए करह के पुत्र लेवी थे। अधिकांश लोग मानते हैं कि करह के विशिष्ट पुत्र ने यह और अन्य 10 भजन संहिता के शीर्षक जो है वो मंदिर के समारोह में लेवी गायों को संबोधित करता है, और शायद उसके लेखों के वजह से ये स्रोत के कलाकार थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मानते हैं इसको लेकर। कुछ लोग मानते हैं कि दाऊद ने लिखा है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि करह के पुत्रों का भजन बोल के। तो ऐसा भी। और ये जो मुख्य संगीतकार, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये मुख्य संगीतकार जो है वो परमेश्वर को कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ही उसका सृष्टा है, ये भी माना जाता है। हम आगे जब हम बढ़ते हैं तो पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, ओह तुम सभी लोग ताली बजाओ, विजय के स्वर में परमेश्वर का जय जयकार करो। यहाँ पे जो ताली बजाओ बोल के हमें देखने के लिए मिलता है। हाथों की ताली किसी चीज की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बजाया जाता है। आमतौर पर आंतरिक खुशी की बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में तालियों की बजाया जाता है। तो बाइबल में 2 प्रकार में इसको हम देखते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। दोनों अर्थ में ही उपयोग किया जाता है ताली बजाना। कभी कभी जब ताली बजाते हैं तो हम प्रशंसा के लिए ताली बजाते हैं, और कभी कभी ताली उपहास के लिए ताली बजाया गया, और दोनों भी बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं। प्रशंसा के लिए अगर ताली बजाने का उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हम भजन संहिता उसका 47वां अध्याय के पहला वचन जो हमने पढ़े उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा 98 चैप्टर वर्स 8 में और आइजाया 55 का 12 में भी ऐसे बहुत सारे जगह पे हमें प्रशंसा के लिए ताली बजाने के बारे में उल्लेख किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और उपहास के रूप में ताली बजाना अगर हम आयुब उसका 27वां अध्याय और 23वां वचन, और बिलाप गीत उसका 2 अध्याय 15 वचन, नहूम उसका 3 अध्याय 19 वचन अगर हम देखते हैं तो और भी बहुत सारे जगह में उपहास के ताली के बारे में भी हमें देखने के लिए मिलता है।
मतलब ताली दोनों की दोनों तरफ से बजा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रशंसा के लिए ताली बजाने के लिए कहा गया है। ये सभी राष्ट्र के लिए एक ही शब्द होता है, ताली बजाना। चाहे आपका भाषा कुछ भी हो, लेकिन तालियों के जो अभिव्यक्त हम करते हैं वो किसी भी जो जिसका भाषा हम नहीं जानते उनको भी हम तालियों के साथ उनको हम संबोधन कर सकते हैं, और सामने वाला उस भाषा को, तालियों की भाषा को वो समझ पाएगा कि हम किस वजह से ताली बजाते हैं। हमारी तालियों से या फिर उस सिचुएशन से वो पहचान लेगा कि हम प्रशंसा के लिए ताली बजा रहे हैं या एक उपहास के लिए। यहाँ पे है सब लोग बोल के कहा गया। ये अधिक उसका 12 अध्याय और 3 और 2 और 3 में जब हम देखते हैं कि अब्राहम से उसके वंशज मसीहा के माध्यम से पृथ्वी के सभी लोगों का आशीर्वाद देने के परमेश्वर के वादे को ये पूर्ति करता है। और इससे पहले जब हम भजन संहिता उसका 46वां वचन हम देखे थे, वहां पे हम देखे थे कि परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा पर वो भजन केंद्रित हुआ था। और ये जो 47वां अध्याय ये हमें दिखाता है कि उस परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इससे पहले कहा गया था परमेश्वर ने उन्हें उनके महान शत्रुओं में से कैसे बचाया था। और इस वजह से यहाँ पे कहता है कि उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम उस परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, उनके लिए ताली बजाना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर को पुकारे एक मजबूत और खुशी की वजह से भजनहार के मन में, मतलब वो गुनगुना के या फुसफुसा के प्रार्थना करने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो चिल्ला के एक पुकार के साथ परमेश्वर को स्तुति करना, एक प्रशंसा करने के लिए कहा गया है। आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो बहुत लोगों का मानना है कि सिर्फ खेल के मैदान में या अलग जगह पे ही हम चिल्ला सकते हैं, लेकिन हम जब प्रार्थना करते तभी भी हम चिल्ला के हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम चिल्ला भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को जैसे कोई डिस्टरबेंस ना हो उस तरह से हम चिल्ला के प्रार्थना कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग भी प्रार्थना करते वहां पे हम चिल्ला के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारी प्रार्थना की वजह से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा जब हम देखते हैं तो प्रशंसा का कारण, जो पहला वचन में हम देखे स्तुति करने का आदेश दिया गया है, और दूसरा वचन में हम देखते हैं कि उसका कारण, उस स्तुति या उस प्रशंसा का कारण क्या है, क्यों हमें प्रशंसा करना चाहिए। क्योंकि परम प्रधान यहोवा भय योग्य है, वो सारी पृथ्वी पर एक महान राजा है। यहाँ पे परम प्रधान यहोवा अद्भुत है बोल के हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके लिए भजनहार ने किसी प्रमाण देने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि हमारा जो परमेश्वर है वो यहोवा जो है वो परम प्रधान है, वो अद्भुत है। जैसे हम जानते हैं कि पानी गीला होता है और आग गर्म होता है, उस तरह से हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि वो उनका स्वभाव ही वो वैसा है। वो एक महान परमेश्वर है, परम प्रधान है, यहोवा है और वो अद्भुत है। वो सारी पृथ्वी पर एक महान राजा है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कार्यालय और क्षेत्र दोनों महत्वपूर्ण है। वो एक महान राजा है इस अर्थ में कि वो राजाओं का राजा और सर्वोच्च सम्राट है। उसका साम्राज्य सारी पृथ्वी पर फैला हुआ है और वो सभी स्थान पर संप्रभु है। तो उसका हम कंपेयर नहीं कर सकते। वो सर्वशक्तिमान और महान राजा है। सब पूरे धरती पे वो राज करता है, पूरे संसार पे वो राज करता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं
प्राचीन विश्व के मूर्ति पूजक देवताओं के बारे में जब हम बाइबल में देखते हैं, बाल देवता, मलेक देवता, अशोरेत देवता, ये सारे जब कोई बारे में जब बाइबल में लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय देवता के रूप में दर्शाया गया है, या फिर कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के देवता के बारे में दर्शाया गया है। लेकिन भजनहार ने यहाँ पे घोषणा करता है कि प्रभु परमेश्वर इन कल्पित देवताओं में से भी महान है, इनके जैसा नहीं है। तो वो सब यहाँ पे जो रचयिता है, भजन की रचयिता है, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं। जब हम तीसरा और चौथा वचन हम देखते हैं, अपने चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर की विशेष देखभाल। यहाँ पे हम देखते हैं वो हमारे अधीन लोगों को बस में कर देगा। यहाँ भजनहार ने परमेश्वर की चुनी हुई जाति इजराइल में से एक के रूप में बात की। वो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब महान राजा का धर्मी शासन सारी पृथ्वी पर लागू होगा और इजराइल राष्ट्र के बीच नेतृत्व का अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करेगा। निस्संदेह भजनहार जानता था कि यह महान राजा मसीहा होगा, फिर भी वो मसीह की आशा की प्रतीक्षा कर रहा था। हमेशा मसीह के पूरे हुए मसीह को भजन के बाद की पूर्ति को दिखाते हैं। वो महान राजा है जो पृथ्वी पर शासन करेगा और राष्ट्र को अपने अधीन करेगा और आने वाले युग में विश्वास करने वाले इजराइल को महाशक्ति का दर्जा देगा। वो हमारे लिए हमारी विरासत चुनेगा। भजनहार को महान राजा की बुद्धि और भलाई पर भरोसा था। वो महान राजा को हमारी विरासत चुनने की इजाजत देकर खुश थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक गौरवशाली तथ्य है कि हमारे महान राजा यीशु ने अपने लोगों की विरासत को चुना है। इफिसी उसका पहला अध्याय 3 से 6 जब हम पढ़ते तो उसमें इसके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। केवल एक अंश से वो जो हमारे लिए उसके कुछ चयन का वर्णन करता है। उसने संसार की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है। उसने हमें प्रेम में उसके सपक्ष से पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना है। उन्होंने हमें अपने परिवार में पुत्र के रूप में गोद लिए जाने के लिए चुना है। ये सारी चीजें वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनसे बेहतर हम नहीं चुन सकते। परमेश्वर हमारे लिए जो चुनता है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है। लेकिन जब हम देखते हैं चुनने की मामला जब आता है तो कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर की चुने हुए चीज हमारे लिए जो परमेश्वर चुनता है उसको हम समझ नहीं पाते। हमारे महान राजा यीशु ने हमारे लिए हमारी विरासत चुनने के लिए कहना एक बुद्धिमान प्रार्थना है। जब हम यीशु के ऊपर छोड़ देते हैं, कुछ भी चीज अगर हमारे जीवन में चुनना है और उसको अगर हम यीशु के ऊपर छोड़ देते तो इससे ज्यादा बुद्धिमान की चीज और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर किसे किस चीज की आशीर्वाद देता है और हमारे लिए जो आशीर्वाद रहता है उस चीज को कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, अगर मुझे वो आशीर्वाद मिलता था तो अच्छा होता था। या फिर चाहे वो व्यवसायिक रूप में हो, चाहे वो बुलाहट के रूप में हो, कभी कभी हम सोचते हैं हमारी बुलाहट जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमारी बुलाहट है, उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों को जिस चीज के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं कि नहीं, हमारे बुलाहट वैसा होना चाहिए, उसके जैसे होना चाहिए, और इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर या फिर यीशु मसीह जानता है कि हमारे बुलाहट वो किस लिए क्या है और क्यों क्या है। क्योंकि जो भी जिस चीज के लिए भी परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसको हमें स्वीकार करना है। हम दूसरों को देख के नहीं वैसे होना चाहिए हमारे बुलाहट या वो आशीष है हमें मिलना चाहिए, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और हम सोचते हैं कि हमारी जो अपनी समस्या है दूसरों की तुलना में बहुत अधिक है और हमारे लिए वो असहनीय है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कहाँ तक हम सह सकते हैं और उसी
रीति से ही वो हमारे सामने, चाहे वो परीक्षा लाता है। लेकिन हमें दूसरों की जो तकलीफ है, दूसरों की जो समस्या है वो छोटा लगता है, और हमारे खुद की जो समस्या तकलीफ है वो बहुत ही ज्यादा लगता है। और दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं, वो भी किस तरह से परमेश्वर की जो परमेश्वर उसके जीवन में चुना था, उसको उसने स्वीकार किया था। वो जानता था कि उसके राजा ने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में उसकी विरासत को चुना है, और उसने उस विरासत पर संतोष दिखाया जो परमेश्वर ने उसके लिए चुनी थी। एक गुमनाम चरवाहा लड़के के रूप में परमेश्वर ने जब था तब परमेश्वर ने उसको चुना था, और गलीत के विरुद्ध एक योद्धा के रूप में परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। साउल से भाग रहे एक भगोड़े के रूप में भी परमेश्वर ने उसको चुना था। इस्राएल पर एक राजा के रूप में भी परमेश्वर ने उसको चुना था। एक अनुशासित पापी के रूप में भी उसके लेटर डेज में जिस तरह से दाऊद ने पाप किया था उसको भी हम देखते हैं। तो उसी रूप से भी हम देखते हैं वो भी उनके जीवन में था, लेकिन उसको भी उसने स्वीकार किया, परमेश्वर के हाथों में खुद को सरेंडर किया। फिर आगे जब हम देखते हैं याकूब की उत्कृष्टता जिससे वो प्यार करता था, यह बताता है कि हम उस विरासत के साथ शांति से क्यों रह सकते हैं जिसे उसने हमारे लिए चुना है। हम जानते हैं कि यीशु के लिए, और क्योंकि हम उसमें हैं, परमेश्वर हमारे लिए है, हमारे विरुद्ध नहीं। वो हमें अपने चुने हुए के रूप में प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें चुना है। हम उससे हमारे लिए हमारे विरासत चुनने की अनुमति देकर खुश है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं परमेश्वर जो प्यार करता है, चाहे कलेसिया को हो, चाहे हम लोग को, जिसको भी परमेश्वर जो प्यार करता है, उसमें हम उस योग्य नहीं कि परमेश्वर हमें प्यार करे। ये परमेश्वर की गुण है, ये परमेश्वर की महानता है, दया है, करुणा है कि वो हमें प्यार करता है। इसलिए जो भी परमेश्वर हमारे लिए चुना है उसको बेहतर मान के हमें आगे बढ़ना है। फिर जब हम दूसरा भाग देखते हैं, सारे पृथ्वी के राजा की स्तुति करने का आह्वान। 5वां वचन जब हम देखते हैं, प्रशंसा का तथ्य। परमेश्वर तुरी के शब्द के साथ जय जयकार करते हुए ऊपर गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर एक चिल्लाहट के साथ ऊपर गया है। यहाँ ऊपर जाने का मतलब शाही सिंहासन पर चढ़ने से है। विचार यह है कि महान राजा ने अपना सिंहासन के लिए सिंहासन ले लिया है, और इसलिए उसे प्रशंसा का जय जयकार मिल रहा है। विचार यह है कि परमेश्वर अपने लोगों की मदद करने और उन्हें बचाने के लिए स्वयं से नीचे आते हैं, और जब वो स्वर्ग में वापस जाते हैं तो वे अपने लोगों से प्रशंसा के पात्र होते हैं। क्रूस पर हमारे लिए अपना कार्य पूरा करने और खाली कब्र द्वारा इसे साबित करने के बाद यीशु स्वर्ग में शाही सिंहासन पर चढ़े। वो केवल चिल्लाते हुए ही ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए लड़ने और उन्हें बचाने के लिए विनम्रता पूर्वक नीचे आया था। प्रभु तुरी की ध्वनि के साथ प्राचीन इसराइल की दुनिया में तुरी से सबसे मजबूत और स्पष्ट ध्वनि की जाती थी। वो विजय की ध्वनि थी। हमारे ओर से उसकी जीत के लिए स्पष्ट और दृढ़ता से परमेश्वर का सम्मान करने के लिए तुरी की आवाज सुनी जाती थी। पिछले समय में हम पुरातन नियम में और भी जगह पे हम देखते कि तुरी एक विजय की चिन्ह था। जब तुरी बजाते थे, मतलब जब किसी राजा या किसी राज्य के ऊपर जो वो हावी होते थे, उसको विजय करते थे, तो वो तुरी से उस चीज को संकेत करते थे। तो तुरी बजाना एक विजय ध्वनि को यहाँ पे प्रतीक करता है। फिर आगे जब हम देखते 6वां और 7वां वचन, प्रशंसा का आह्वान और उसका कारण, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर की स्तुति गाओ, हमारे राजा का भजन गाओ,
भजन गाओ क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का राजा है, समझ कर स्तुति गाओ। अब स्तुति गाओ इस संदर्भ में यह लगभग एक आदेश है और सारी पृथ्वी के राजा की महिमा के प्रकाश में एक उपयुक्त आदेश है। परमेश्वर ने गीत के उपहार के बिना मानवता को वाणी दी होगी। दुनिया में कुछ मुख बधिर लोग हैं जो कुछ का मामला है वही सबका मामला रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को गीत और संगीत का उपहार दिया और उस उपहार का उच्चतम उपयोग उस परमेश्वर की स्तुति करना है जिसने उसे दिया है। 1000 व्यक्ति एक साथ बोले, सारे विचार और भावनाएं हुड़दंग में डूब गई है, लेकिन उन्हें सही समय और धुन में एक साथ गाने दो। विचार और भावना दोनों को ऊर्जा के स्तर तक बढ़ा दिया जाता है, अन्यथा अकल्पनीय होता है। यहाँ पे जो स्तुति का शब्द है, हिब्रू में इसको एक ही शब्द के रूप में देखने के लिए मिलता है, इसलिए उसको एक जीवंत प्रभाव के साथ कहा गया है। तो भले ये छोटी सी कविता है, एक छोटा भजन संहिता है, लेकिन इसमें बहुत सारे चीजें छुपे हुए हमें देखने के लिए मिलता है। और ये छोटी सी कविता में ये जो स्तुति का शब्द है, इसको भी 4 बार दोहराया गया हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि इसका इम्पोर्टेंस को भी बताता है और लोगों की ईमानदारी और खुशी को तुरंत दर्शाता है। वे उल्लास और विजय के शब्द है। ईश्वर के प्रति अपना दायित्व महसूस करे, इसे धन्यवाद के रूप में व्यक्त करे। सारी पृथ्वी के राजा, दूसरे पद का विचार जोर देने के लिए दोहराया गया है। परमेश्वर का महिमामय अधिकार इजराइल की भूमि या लोगों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वो बेशक ईश्वर है, सारी पृथ्वी का राजा है। और जब हम यहाँ पे स्तुति सोच समझ कर गाए बोल के हमें देखने के लिए मिलता है। स्तुति उचित ढंग से गाकर की जाना चाहिए, समझ बूझ कर स्तुति करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारी उपासना बुद्धिमान हो, ना समझ वाली ना हो। परमेश्वर की आराधना करने के लिए चतुर होना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमें अपनी मन सहित पूरी अस्तित्व से उसकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि दिखावे के लिए हम परमेश्वर के सामने दिखावा नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ कर, दूसरों का सुन के, दूसरों का देख के नहीं, अपने दिल में जो है, हमारे दिल से उसकी स्तुति होना चाहिए। कुल मिलाकर यह भजन हमें दिखाता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति कैसे करना चाहिए। जब आप अपने आंतरिक आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में ताली बजाते हैं, तो प्रसन्नता पूर्वक उसकी स्तुति करें। आप सभी लोगों के साथ मिलकर जिन्हें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, विश्वव्यापी रूप से उसकी स्तुति करें। जैसे ही आप विजय के स्वर में ईश्वर को करते हैं, वैसे ही बोल कर उसकी स्तुति करें। बार बार उसकी स्तुति करो। कहने का विचार अक्सर दोहराया जाता है। आप उसकी बहुत अधिक प्रशंसा नहीं कर सकते, मतलब उस स्तुति से और ज्यादा प्रशंसा हम नहीं कर सकते। जितना हमें प्रशंसा करना है, स्तुति के रूप में हमें परमेश्वर को प्रशंसा करना है। उसकी बुद्धिमानी से स्तुति करो, जैसे तुम्हें समझ के साथ स्तुति गानी है, और हमारे स्तुति के कारणों को जानना और घोषित करना है। क्यों हम परमेश्वर को स्तुति करें, उसको हमें खुद भी समझना है, जानना है, और दूसरों को भी उसको समझाना है कि हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें। फिर जब हम आखिरी भाग देखते हैं, सारी पृथ्वी और राष्ट्र का राजा का शासनकाल, यहाँ पे परमेश्वर राष्ट्र पर शासन करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर बैठता है। स्वागत करने और उसकी प्रशंसा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
कुल पिता के वंश में राष्ट्र के गोत्रों के आशीर्वाद से संबंधित प्रतिज्ञा पूरी हो रही है, क्योंकि रोइस उन लोगों को अपने पीछे खींच लेते हैं जो उसके द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के हाकिम विशेष करके परमेश्वर के हैं, क्योंकि राजा उसी के द्वारा राज्य करते हैं और हाकिम न्याय का फैसला करते हैं, जो कि नीति वचन उसका 8वां अध्याय 15वां वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। पृथ्वी की ढालें ईश्वर की है, पृथ्वी की मजबूत लोग, ये शब्द किसी ऐसी चीज को संदर्भित करते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के निवासियों की रक्षा की जाती है। ईश्वर की कृपा, संरक्षक, देवदूत आदि जो पृथ्वी के ढाले कहा गया है, वो परमेश्वर की कृपा भी एक पृथ्वी के ढाल के रूप में हमें देख सकते हैं, क्योंकि उनकी कृपा की वजह से बहुत बार वो अपने क्रोध से शांत हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय के 3 के 12वां अध्याय के 3 वचन में जो वादे हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने किए थे, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। अनुमान लगाया जाता है कि इब्राहिम के पुत्र के रूप में अन्य जातियों को शामिल करने के बारे में पौल ने जो रोमियो उसका 4वां अध्याय 11वां वचन और गलातियों उसका 3वां अध्याय 7 से 9वां वचन में जो लिखता है, उसकी पूर्ति के बारे में भी यहाँ पे हमें समझ आता है। तो ये जो अध्याय आज हमने देखे हैं भजन संहिता उसका 47वां अध्याय, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देखे। हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करना चाहिए, और परमेश्वर जो हमारे लिए चुनता है वो हमारे लिए बेहतर ही चुनता है। भले ही हम परमेश्वर की उस हमारे लिए जो चुनता है उसको हम अनेक बार समझ नहीं पाते हैं, या हमारे लिए जो परमेश्वर की आशीष है उसको हम समझ नहीं पाते, बल्कि दूसरों की आशीष को हम उपेक्षा रखते हैं कि वैसा हमारे जीवन में होना चाहिए, या फिर जो भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं वही सबसे बड़ा दुख तकलीफ बोल के हम समझते हैं। लेकिन उसमें भी वचन कहता है कि परमेश्वर हमें जानता है, हमारे सहन का शक्ति भी वो जानता है, और उस हिसाब से ही वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, और जो भी वो हमारे लिए चुनता है वो बेहतर चुनता है, और उससे बेहतर और कुछ हमारे खुद की चॉइसेस जो है वो इतना कुछ भी बेहतर नहीं है जितना कि परमेश्वर की जो चुनता है उसके सामने। तो जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में चुना है उसको स्वीकार करना है, और उसी में हमें आगे बढ़ना है, और हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है, प्रशंसा करना है, और उसका कारण भी बहुत सारे कारण हमें यहाँ पे देखे कि हमें क्यों स्तुति करना है। तो इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे। आगे का समय मैं मंजू भैया को देना चाहूंगा, वो हमें अगुवाई करेंगे।